एक्चुअली वक्फ के कोर्ट केसेस क्या होते हैं और इनमें जो अपोजिट पार्टी होती है वो कौन है और इस पर किस किस्म का दबाव होता है? देखिए, वक्फ कोर्ट केसेस जब चलते हैं तो बड़ी कांटे की टक्कर होती है कोर्ट्स में। गवर्नमेंट से भी केस चलते हैं, गवर्नमेंट भी 1 इंच छोड़ने को राजी नहीं होती। अब मैं आपको इसकी मिसाल एक दरगाह हुसैन शाह वली कोर्ट केस बता रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट में चला है रिसेंटली। तो यानी कांटे की टक्कर हुई है, समझो आप। डे टू डे हियरिंग पे सुप्रीम कोर्ट दरगाह हुसैन शाह वली की केस को लिया था। गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना सामने वक्फ बोर्ड के वहां पर केस में वक्फ बोर्ड के मुखालिफ में अपोजिट वक्फ बोर्ड खड़ी थी। तो अब ये हुसैन करोड़ ऑफ रुपीस की लैंड पर केस दोनों ने दावा ठोका, गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना और वक्फ बोर्ड तेलंगाना। तो वहां पे हुआ ये कि इलियास अहमद एक तहसीलदार, उनको इधर सीईओ वक्फ बोर्ड के ऑफिस में उनको डेपुटेशन पे भेजाया गया था। तो इलियास अहमद साहब इतने एक्सपर्ट और इतने माहिर थे रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के। तो इलियास अहमद साहब अपनी टीम को लेकर के दिल्ली में पहुंच गए। यानी जैसा भी केस सुप्रीम कोर्ट डेली हियरिंग शुरू हुई कि कौन सा डॉक्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट पूछ सकता है, कब पूछ सकता है, इलियास अहमद साहब एक माहिर रेवेन्यू रिकॉर्ड जो है उनको पूरा समझिए आप, उनको टिप्स पे था, उनके उंगलियों पे था कि कहां पर रेवेन्यू का कौन सा रिकॉर्ड, कौन सा वक्फ बोर्ड के जमीन कहां पर है, हुसैन शाह वली का पूरा सब्जेक्ट कमांड था उनको। तो यानी अब सुप्रीम कोर्ट फाइनल हियरिंग पे है, डेली केस चल रहा है दरगाह हुसैन शाह वली का, करोड़ ऑफ जमीन का, करोड़ ऑफ रुपीस की जमीन का। अचानक जो है आपके चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार साहब का ऑर्डर आता है कि इलियास अहमद साहब को फौरी वक्फ बोर्ड से जो है सो हम बुला लिए हैं। यानी आज के बाद इलियास अहमद साहब को जो है पेरेंट बॉडी में सीसीएलए में वापस जो है सो उनका ट्रांसफर हो गया है। उसका नतीजा क्या हुआ आपको मालूम? वक्फ बोर्ड हार गया हुसैन शाह वली का केस, दरगाह हुसैन शाह वली का सुप्रीम कोर्ट में। यानी जो मेन आदमी इलियास अहमद साहब थे तो उनको अचानक, यानी अब जब जब ऑर्डर निकल गया है जीओ के, इलियास अहमद को बुला लिया गया है गवर्नमेंट के दूसरे जो है तो डिपार्टमेंट में, लैंड रिकॉर्ड्स के डिपार्टमेंट में, सीसीएलए में, पेरेंट बॉडी में, तो उनको रिपोर्ट करना पड़ेगा वहां पर। यानी वो सब छोड़ के आ जाना पड़ेगा दिल्ली से। इलियास अहमद वहां पहुंच गए थे अपनी टीम लेके दिल्ली को वक्फ बोर्ड की। तो ये गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की मेहरबानी वक्फ बोर्ड पर, जो करोड़ ऑफ रुपीस का केस वक्फ बोर्ड हार गया, गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना जीत गई।